पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों और इस प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से देख रहे मेरे प्रिय दर्शकों, हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और आज पवित्र सप्ताह का पहला दिन है, पवित्र सोमवार। और पवित्र सोमवार हमें प्रभु यीशु मसीह को सच्चा प्यार करने के लिए एक बुलावा देता है। एक कहावत है, जो प्रेम करता है वो गिनता नहीं है, वह समर्पण करता है। प्यार गिना नहीं जाता, प्रेम गिना नहीं जाता। प्रेम में अर्पण होना, प्यार में समर्पण होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए जो प्रेम करता है वो गिनता नहीं है, वो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करता है। आज का इस पवित्र सोमवार हमें एक स्त्री का प्रेम, उसके समर्पण और उसकी टूटी हुई सुराही से भरे इत्र की महक से परिचित कराता है। एक कार्य जो संसार के लिए बेकार लगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए आराधना लगता है। जो आज के पूजन विधि के यानी पवित्र मिसा बलिदान की जो सुसमाचार है, वो हमें बताता है कि किस तरह एक स्त्री ने, मरियम ने बहुमूल्य इत्र से प्रभु का पांव पोंछती है, धोती है। और उसके इस कार्य में हम देखते हैं बहुत गहरा प्यार छुपा है, एक आत्मसमर्पण छुपा है, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को देने की इच्छा छुपी हुई है उसके इस कार्य में, प्रियजनों। और हमें उसके इस कार्य से सीखना है आज के दिन, क्योंकि हम पवित्र सप्ताह में हैं। आज हम पवित्र सोमवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के सुसमाचार जो है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11 तक लिया गया है। वचन हमें बताता है कि पास्का के 6 दिन पहले, पास्का के ठीक 6 दिन पहले जो है, प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में बेतानिया में भोजन पर हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अक्सर इस परिवार में जाया करते थे और वहां पे लाजर है, मरियम है, मार्ता है। और प्रभु यीशु मसीह का इन परिवार के साथ बहुत बड़ा प्यार था। और ठीक पास्का के 6 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह इनके घर में भोजन पर बैठे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह इनके घर में भोजन पर बैठे हैं, वहां पे हम इस कार्य को देखते हैं, एक स्त्री के प्यार को हम देखते हैं। जो प्यार इस दुनिया के लिए बेकार लगता है, जो कार्य इस स्त्री ने अपने जीवन में किया है, उस बहुमूल्य इत्र को वेस्ट किया है, दुनिया के लिए वेस्ट लगता है, लेकिन उसका कार्य में प्रभु यीशु मसीह उसके आत्मसमर्पण को देखते हैं। उसके उस कार्य में प्रभु यीशु मसीह उसके दिल में जो प्यार है, उस प्यार को देखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कोई वेस्ट नहीं था, फालतू नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के लिए उस स्त्री का कार्य, मरियम का कार्य एक आराधना थी, एक स्तुति गान थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसकी तारीफ करते हुए हम देखेंगे जब हम इसके ऊपर मनन करेंगे, प्रभु के इन वचनों पर मनन करेंगे। मरियम लाजर की बहन जो है, बहुत महंगे इत्र से प्रभु के पांव पर मालिश करती है और अपने बालों से उन्हें पोंछती है। और इस कार्य को देखकर यहूदा इस्करियत कहता है, ये बर्बादी है, इसको बेचकर गरीबों को ये पैसा दिया जा सकता था, क्यों वेस्ट कर रही है। यहूदा इस्करियत के लिए ये बर्बादी थी, जबकि प्रभु के लिए कार्य आराधना थी। फर्क देखिए, प्रभु किस नजर से हमारे प्यार को देखते हैं।
जब आप प्रभु को प्यार करते हैं, लगता है दुनिया वाले कहेंगे ये पागल है, ये क्यों इतना कर रहा है, इतना करने की क्या जरूरत है, ये जरूरत ही नहीं है, ये पागलपन है। लेकिन प्रभु जब आपको ये करते हुए, जो आप सच्चे दिल से प्रभु के लिए जो कर रहे हो सकता है वो कुछ भी हो, आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने विश्वास में रहकर जो प्रभु के लिए आप करोगे, वो सब कुछ प्रभु के लिए आराधना योग्य माना जाएगा। ये विश्वास आज इस पवित्र सोमवार में हमें करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस कार्य पर हम थोड़ा मनन करेंगे। प्रियजनों, मरियम का कार्य एक प्रेममय बलिदान है, मैं समझता हूं। जो मरियम ने आज प्रभु के लिए कर दिखाया है, इस कीमती इत्र से प्रभु का पांव धोया है, मेरे लिए ये एक प्रेममय बलिदान है। कोई भी बलिदान से ये कम नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि मरियम जानती है कि प्रभु का समय निकट है। वह ना शब्दों से, ना वादों से, बल्कि सुगंधित समर्पण से अपने प्रेम को दर्शाती है। हम तो प्रभु को प्यार करने की वादा करते हैं, हम तो प्रभु के साथ चलने की संकल्प लेते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं, हम हार जाते हैं। हम शब्दों से प्रभु की प्रशंसा करते हैं, हम शब्दों से प्रभु की जय जयकार करते हैं, लेकिन मरियम हमें आज सिखा रही है, निरे शब्दों से नहीं बल्कि जीवन के सच्चे समर्पण से प्रभु का प्यार करना कितनी आवश्यकता है, हमें ये करना है। इसलिए मरियम आज पवित्र सोमवार के दिन हमें एक बुलावा दे रही है, जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी अपने जीवन में करो। सच्चे समर्पण के साथ प्रभु को प्यार करो, सच्चे अर्पण के साथ प्रभु को प्यार करो, गहरे रूप में प्रभु को प्यार करो। जब हम ये करेंगे, हमारा जो प्यार है, हमारा जो कार्य है जो हम प्रभु के लिए करते हैं, वो आराधना बन सकती है। लेकिन यहूदा का मन देखो, यहूदा इस्करियोत का मन देखो। वो कहता है अपने उस मूल्य पर वो प्रेम का हिसाब करता है। ये जो इत्र इसने वेस्ट किया है उसको बेचा जाए, उसकी जो कीमत है, पैसा है, उस पैसों को लेकर गरीबों में बांटा जाए। वो प्रेम को गिनता है, पैसों से, मूल्यों पर गिनता है, जबकि प्यार गिना नहीं जाता। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो सच्चा प्यार करता है वो प्यार को गिनता नहीं है। जो सच्चा प्यार करता है उसमें आत्मसमर्पण होता है, उसमें पूर्ण अर्पण होता है, अपने आप को पूरी तरह देने की इच्छा होती है। जबकि वो मरियम में थी, यहूदा इस्करियोत में नहीं थी। जो इच्छा मरियम में जो थी वो यहूदा इस्करियोत में नहीं थी, इसलिए यहूदा इस्करियोत ने प्रभु का विश्वासघात किया, जबकि मरियम हमेशा प्रभु को प्यार करती रही। जब हम प्रेम को गिनने की दृष्टि से देखा जाए, तब वो सेवा नहीं बन पाती। जब हम प्रेम को गिनते हैं, वो मुझे कितना प्यार करता है, कितने दिन करता है, कितने महीने करता है, जैसे हम गिनेंगे तो उसमें कोई सेवा भाव नहीं हो सकता है। इसलिए प्रियजनों, यहूदा की जो आलोचना पैसे की नहीं है, उसकी आलोचना जो है पैसे की नहीं है, बल्कि समझ की भी कमी है। वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह समझा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को वो अच्छी तरह समझा नहीं है, वो प्रेम की भाषा नहीं समझ पाया। जबकि मरियम जो है, प्रभु यीशु मसीह की जो प्रेम की भाषा है उसको अच्छी तरह समझ ली, इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पण करती है। आज के दिन, आज जब हम इन पवित्र वचनों पर मनन करते हैं, मैं फिर आपको ये 3 सवाल देता हूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, अहम है। जब मैं अपने आप की जांच करता हूं, जब मैं अपने आप को परखता हूं, जब मैं अपने निरीक्षण करता हूं, आत्मनिरीक्षण करता हूं, मैं सेल्फ इवैल्यूएट करता हूं, मूल्यांकन करता हूं, जो भी आप करोगे हम सवालों से करना है। जब हम ध्यान में बैठेंगे, जब हम पवित्र बाइबल पढ़ेंगे, खास करके आज के दिन पवित्र सोमवार के दिन जो हमें ये पाठ दिया जा रहा है, कि जब मैं मरियम के बारे पढ़ता हूँ,
जब मैं यहूदा इस्करियोती के उन मनोभाव के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे अपने जीवन के लिए कुछ सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल जो है हमें अपने जीवन को बदलने की मदद और सहायता प्रदान करते हैं। जो इसलिए जो 3 सवाल मैं आज आप लोगों के साथ मिलकर स्वयं को पूछना चाहता हूँ वह है, क्या मेरा प्रेम केवल शब्दों का है या कार्यों का? जो आज मैं दुनिया के सामने ये व्यक्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता मानता हूँ, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ, क्या मेरा प्यार शब्दों से सीमित है या मैं अपने कार्यों से अपने इस प्यार को प्रभु के लिए प्रकट करता हूँ? जैसे यहूदा इस्करियोती का प्यार जो है प्रभु के लिए शब्दों से सीमित था, जबकि मरियम का जो प्यार है वो कार्यों से प्रकट हुआ था। आज मुझे पूछना है कि मेरा प्यार मेरे प्रभु के लिए शब्दों में सीमित है या फिर मेरे कार्यों से प्रकट होता है? कार्य की है, कार्य क्या है कि मैं जिस प्रकार अपने विश्वास का जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं, उस जीवन के द्वारा यह प्रकट होता है कि मैं अपने प्रभु से कितना प्यार करता हूं। ये है कि जिस प्रकार मैं अपने जीवन बिताता हूं उस जीवन से प्रकट होता है, मेरे कार्यों से, मेरे आचरणों से, मेरे आदतों से, मेरे बोलचाल से, मेरा रहन सहन से ये प्रकट होता है कि मैं अपने प्रभु से कितना प्यार करता हूं। इसलिए शब्दों से नहीं, कार्यों से, जीवन से प्रभु को प्यार करना सीखे। और दूसरा जो सवाल ये है, क्या मैं सेवा को मूल्य में तोलता हूं या समर्पण में? जो सेवा मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, हो सकता है मैं आज एक पुरोहित हूं और इस पुरोहिताई सैक्रमेंट के द्वारा मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। कोई पारिवारिक जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा कर रहा है, कोई प्रचारक बनकर प्रभु की सेवा कर रहा है। क्या मैं अपनी सेवा को मूल्य में गिन सकता हूं? नहीं। जब हम मूल्य में गिनेंगे वो सेवा नहीं रहेगा। हमें अपनी सेवा को समर्पण में गिनना बहुत जरूरी है कि मेरे सेवा में मेरा आत्मसमर्पण कितना है। क्या मैं अपने आप को पूर्ण रूप से अपनी सेवा में दे रहा हूं? क्या मेरे सेवा में मेरा पूरा आत्मसमर्पण है या नहीं? इसके बारे में मुझे सोचना बहुत जरूरी है। यह है दूसरा सवाल प्रियजनों। और जो तीसरा सवाल यह है, क्या मैंने प्रभु के पांव पर अपना इत्र उड़ेला है? कि हो सकता है मेरे पास कोई बहुमूल्य इत्र नहीं है, कोई वस्तु नहीं है मरियम की तरह प्रभु के भाव में डालकर उन्हें पहुंचने के लिए मेरे पास शायद इत्र नहीं है, लेकिन उस बहुमूल्य इत्र से ज्यादा हमारे पास कुछ है। वो क्या है? हमारा समय, हमारा वक्त, हमारे आंसू, हमारा श्रम, इन सब से मैं प्रभु के पांव पहुंच सकता हूं। इन सबको मैं बहुमूल्य इत्र समझकर प्रभु के चरणों में रख सकता हूं। मेरे लिए मेरे समय जो है बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, और उस समय को जब मैं अपने प्रभु को देता हूं, हम मरियम की तरह वही कार्य कर रहे हैं। हमारे जीवन में समर्पण है, अर्पण है कि हम प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और मेरे जीवन में कुछ परेशानी है, मुसीबत है, मुश्किल है, मैं रो रहा हूं, क्या मैं उस आंसुओं को प्रभु को देने के लिए तैयार हूं? मैं प्रभु के चरणों में बैठने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, कुछ दायित्व दिए हैं। उन जिम्मेदारियों को जब मैं निभा रहा हूं, हो सकता है कि मैं विफल हो जाता हूं, सफलता नहीं ग्रहण करता हूं। क्या मैं श्रम के साथ, हार्ड वर्क के साथ उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रभु के चरणों में बैठता हूं, उन श्रम को प्रभु के चरणों में रखता हूं? वो भी एक इत्र है, बहुमूल्य है। प्रभु चाहता है हम सब कुछ प्रभु के चरणों में रखें। और इसलिए जो आज का दिन हमें कुछ चीजों को अपने जीवन में लागू करने के लिए बुला रहा है। हमने देखा है कि किस प्रकार मरियम ने सेवा भावना के साथ, आत्मसमर्पण के साथ वो कार्य कर दिखाया है, और उनकी जो मनोभावना है अलग अलग है।
किस तरह वो यहूदा इस्करियोत इस कार्य को देखता है, किस तरह प्रभु यीशु मसीह मरियम को कार्य को देखता है, इसके बारे में हमने अभी अभी समझा है। अगर हमने प्रभु के वचन को समझा है कि प्रभु के वचन मुझे पवित्र सप्ताह के पवित्र सोमवार के दिन मेरे जीवन में क्या लागू करने के लिए, मेरे जीवन में क्या बदलाव लाने के लिए बता रहा है, इसलिए मैं कुछ चीजों को आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहला है सच्चा आराधक बनो। सच्चा आराधक बनो अपने जीवन में। मरियम हमें सिखाती है आराधना केवल गीत नहीं, समर्पण है। यीशु को सुगंध चाहिए, शोर नहीं। हम शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज से हम पुकारते हैं, जय जयकार गाते हैं, लेकिन आज मरियम हमें कुछ खास सच्चाई को हमारे सामने रखती है। वो क्या है? प्रभु को सुगंध चाहिए। क्या सुगंध? आपके समर्पण की सुगंध, आपकी विश्वास की सुगंध, आपकी ईमान की सुगंध, आपके सच्चे जीवन जीने की सुगंध प्रभु को चाहिए, शोर नहीं। मैं शोर मचा रहा हूं, हालेलुया कह रहा हूं, होशाना गा रहा हूं, लेकिन उसमें सुगंध नहीं है तो क्या फायदा है? प्रभु शोर नहीं चाहता, उसके सुगंध चाहिए। प्रभु को गीत नहीं बल्कि समर्पण चाहिए। मरियम आज हमें सिखाती है कि हमारा जो विश्वास है उसका नतीजा समर्पण होना चाहिए। हमारे विश्वास की सुगंध प्रभु तक पहुंचना है। हमारे विश्वास की सुगंध जो है पूरी कलीसिया में फैली होनी चाहिए। लोग हमारी सुगंध को देखकर प्रभु में विश्वास करें। इसलिए विश्वास की सुगंध प्रभु को पसंद है, ना कि शोर। इसलिए पहला जो हमें अपने जीवन में लागू करना है वो है हमें अपने जीवन में आराधक बनना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि हम अपने जीवन में जो आध्यात्मिक अवसर हासिल करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें ना गवाएं। कहने का मतलब है हम कभी अवसर ना गवाएं। हमें प्रभु को प्यार करने के लिए, प्रभु में हमारा जो विश्वास है उस विश्वास को प्रकट करने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं। हम एक भी अवसर ना गवाएं, एक भी अवसर, मौका ना गवाएं। मरियम हमें सिखाती है। मरियम को एक अवसर मिला अपना प्यार दिखाने का, अपना समर्पण दिखाने का, उसने उस अवसर को नहीं गवाया। इसलिए प्रियजनों, मरियम के पास अंतिम अवसर था यीशु के लिए कुछ करने का, उसने चूका नहीं है। उसने उस मौके को जाने नहीं दिया, उसने उस मौके को नहीं गवाया, उस अवसर को नहीं गवाया। कभी कभी हम सोचते रहते हैं और अवसर निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगले महीना में अपने आप को सुधारूंगा, मैं 2 महीने के बाद ये जो मेरी आदत है ये सबको छोड़कर मैं प्रभु के राह चलूंगा। नहीं, अवसर बार बार नहीं मिलेगा। प्रभु अवसर देते हैं लेकिन बार बार नहीं देंगे। एक समय आएगा जब हमारे पास अवसर ही नहीं होगा। इसलिए जो भी अवसर आपके जीवन में आपको मिलता है, जो भी मौका आपको प्रभु को प्यार करने के लिए मिलता है, आपके जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित करने के लिए जो भी अवसर आपको मिलता है, भाइयों, बहनों, बच्चों, दर्शकों, उस अवसर को ना गवाएं। उस अवसर की भरपूर फायदा उठाएं और मरियम की तरह अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को दें। ये पवित्र सोमवार हमें बुला रहा है। और तीसरा जो बिंदु है जो हमें अपने जीवन में लागू करना है वो ये है कि आलोचना से बचो। आलोचना से बचो। जब आप एक ठीक राह चुनते हो, जब आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ते हो, गलत संगति को छोड़ते हो, प्रभु के राह पर चलने के लिए संकल्प लेते हो, अपने जीवन को बदलने की संकल्प लेते हो सकता है कुछ लोग जरूर होंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, आपको दोष देंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपका उस जो जीवन है उस जीवन में आगे जाने के लिए रुकावट बनेंगे। आज का वचन हमें बताता है आलोचना से बचो। जैसे मरियम की आलोचना हुई, यहूदा इस्करियोत कहता है कि ये बर्बादी है, ये क्या कर रही है, ये वेस्ट कर रही है, इस बहुमूल्य वस्त्र को, इस बहुमूल्य इत्र को वेस्ट कर रही है। इसको बेचा जा सकता था, गरीबों में बांटा जा सकता था,
ये आलोचना की गई है मरियम की, लेकिन वो आलोचना प्रभु के लिए आलोचना नहीं, प्रभु के लिए उसका जो कार्य जो है आराधना लगा। कि हो सकता है जो आप प्रभु के लिए कर रहे हो, कुछ लोग आपकी आलोचना जरूर करेंगे। जो कदम उठाते हो, आध्यात्मिक कदम उठाते हो अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए, अपने आप को प्रभु के करीब लेके आने के लिए, जो आप करते हो, जो भी कार्य, उपवास हो, त्याग हो, जो भी आप करते हो प्रभु के लिए, अपनी जो बुरे संगत को छोड़ने का क्यों ना हो, लेकिन जब लोग आपकी आलोचना करेंगे, आप डरो ना, आप डरो ना, प्रभु आपके साथ रहेगा। आलोचना से बचो। पवित्र सोमवार इन 3 चीज़ों को करने के लिए हमें बुलावा दे रहा है। पहला, प्रभु को आराधना पसंद है और उस आराधना में समर्पण पसंद है, सिर्फ सेवा नहीं। जिस सेवा में समर्पण नहीं है, वो सेवा प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं होगा। इसलिए शोर नहीं, सुगंध, विश्वास की सुगंध दो, पहला। दूसरा जो आज मैंने आपको बताया है, जो अवसर प्रभु आपको दे रहा है, उस अवसर को ना गवाओ। और तीसरा जो है, जो आलोचना आपकी हो रही है, प्रभु के राह चलने की, उन आलोचना से बचो, ताकि आप जो है प्रभु के साथ बने रहो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, जो कार्य इसने आज किया है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संज्ञा 9 में प्रभु बताता है, जहाँ जहाँ ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसकी याद भी की जाएगी। जो मरियम ने आज प्रभु के लिए किया है, प्रभु बताता है, जब भी सुसमाचार का प्रचार होगा, उस समय इसका जो कार्य जरूर याद किया जाएगा। मैं इसलिए विश्वास करता हूँ, जो आप प्रभु के लिए करते हो ना, उसमें अगर समर्पण हो, प्रभु इन शब्दों का आपके लिए बोलेगा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, जो मेरे लिए आज किया है, जब भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, इसका कार्य जरूर याद किया जाएगा। ये आज प्रभु हमें आश्वासन देता है। आओ आज के दिन हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने आज हमें पवित्र सोमवार के दिन अपने पाक वचनों से हमें समझाया है कि हमें कैसे अपने जीवन गुजारना है। आइए हम अपने आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन की सुराही तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरे कार्य, मेरी थकान, मेरी कमजोरी, सब कुछ तू स्वीकार कर। मुझे मरियम की तरह प्रेम करना सिखा, बिना मोल के, बिना डर के, बिना गणित के। मेरे जीवन की सुगंध तेरे चरणों में महके, यही मेरी प्रार्थना है। मांगते हैं तेरे पवित्र और मुबारक नाम पर, आमीन।